सुखदाई। सबको सादर जय सिया राम। भगवान की कथा के स्मरण के प्रसंग में हम लोग लंका कांड की कथा श्रवण कर रहे हैं। लंका कांड में मेघनाथ क्रोधित हुआ है। दूसरे दिन जब कुंभकर्ण की मृत्यु हुई है, पिता से कहता है कि दूसरे दिन मेरा बल आप देखिएगा। मैंने आपको जो रथ मुझे प्राप्त हुआ है उसके बारे में बताया नहीं था। कल मेरी प्रभुता आप देखिएगा। दूसरे दिन मेघनाथ युद्ध करने के लिए आता है और करता क्या है? मेघनाद माया मैं रथ चढ़ी गय आकाश, गरजे अट्टहास करे भई कपि कट कहीं त्रास। मेघनाथ अपने मायावी रथ पे चढ़ के आया है, तुरंत आकाश में चला जाता है। वहां से गर्जना करता है जिसे कपियों के बीच हाहाकार मच जाता है। डर जाते हैं सारे कपि। शक्ति शूल तरवारी कृपाना, अस्त्र शस्त्र कुली सायुध नाना, डारई परशु परिधि पासाना, लागे वृष्टि करे बहुभाना। आकाश में जाके मेघनाथ तलवार, अस्त्र शस्त्र, वज्र, पत्थर और बाणों की वर्षा करने लगता है। 10 दिश रहे बाण नभ छाही, मानहु मघा मेघ झरी लाई। आकाश के दसों दिशाओं में जो आकाश जो है बाणों से भर जाता है, मानो मघा नक्षत्र की वर्षा हो रही हो। जैसे मघा नक्षत्र में जो वर्षा होती है, अनवरत होती है, उसी तरह से चारों तरफ बाण ही बाण दिख रहे हैं। और धारु धारु मारु सुनिय धुनि काना, जो मारे ते ही को भुन जाना। पकड़ो पकड़ो मारो के शब्द चारों ओर सुनाई दे रहे हैं। गह गिर तरु आकाश कपि धावहि, देखहि तेहि न दुखित फिर आवहि। पर्वतों को, पत्थरों को, वृक्षों को कपि लोग उखाड़ के लेके दौड़ते हैं, लेकिन मेघनाथ दिखाई नहीं देता है। दुखी होके लौट आते हैं। गहि गिर तरु आकाश कपि धावहि। वानर लोग आकाश में पत्थर और वृक्ष लेके दौड़ते हैं, लेकिन क्योंकि मेघनाथ मायावी रथ पे सवार है, इसलिए वो दिखाई नहीं देता है। दुखियों के लौट आते हैं। अवघट घाट बाट गिर कंदर, माया बल कीन्ह से सर पंजर। मेघनाथ ने अपने बाणों से हर जगह को भर दिया है। जाहि कहाँ व्याकुल भय बंदर, हर जगह बाण ही बाण। वानर सब व्याकुल हो जाते हैं, सोचते हैं कहाँ जाएं। सुरपति बंदी परे जनु मंदर। ऐसा लगता है जैसे इंद्र जो है मंदराचल के गिरफ्त में आ गए हों। मारुत सुत अंगद नल नीला, की से बिकल सकल बलशीला। सबको बेहाल कर दिया है। क्या हनुमान जी, क्या अंगद, क्या नल नील। पुनि लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण, सरनि मारि कीन्ह सी झर झर तन। उसने लक्ष्मण जी को, सुग्रीव, विभीषण सबको बाण मारा है, सबको घायल किया है। पुनि रघुपति से जूझई लागा, सर छाड़ई होहि लागहि नागा। फिर राम जी से युद्ध करने लगा। बाण छोड़ता है, वो सर्प होके दौड़ते हैं। और इधर राम जी ब्याल पास बस भये खरारी। भगवान जो है बंधन में बंध जाते हैं सर्पों के। ब्याल पास बस भये खरारी, स्वबस अनंत होए को अभिकारी। जो सदा स्वतंत्र है, जो अभिकारी हैं, ऐसे राम जी जो है बंध जाते हैं। नट यु कपट चरित कर नाना। गोस्वामी जी लिखते हैं
भगवान शिव पार्वती को समझाते हैं कि भगवान यह चरित्र नटैव चरित नटैव कपट चरित करिनाना। भगवान जो है चरित्र कर रहे हैं नट की तरह, सदा स्वतंत्र एक भगवाना। भगवान यह दिखावटी चरित्र कर रहे हैं। रन शोभा लगी प्रभु ही बधायो, नागपास देवन भय पायो। युद्ध की शोभा के लिए राम जी ने अपने आप को नागपास से बधा लिया है, लेकिन देवता घबरा गए हैं। भगवान शिव पार्वती से कहते हैं, गिरजा जासु नाम जपी मुनि काटहि भव पास। हे पार्वती, जिसका नाम जप के मुनिजन भव बंधन को काट देते हैं, सो की बंध तर आवै व्यापक विश्व निवास। वही कहीं विश्व के आधार राम जी कहीं बंधन में बंध सके हैं, जिसका नाम जप के मुनिजन जो है भव बंधन को काट सकते हैं, भला वह बंधन में बंध सकता है। पार्वती जी को शिक्षित कर रहे हैं। आगे कहते हैं शिव जी के चरित राम के सगुन भवानी। हे पार्वती, राम जी के सगुण चरित्र की जो लीला है, चरित राम के सगुन भवानी। तर्क न जाहि बुद्धि बलिबानी। बुद्धि और वाणी के बल से इनको समझा नहीं जा सकता है राम जी के सगुण गुणों को। अस विचारी जेतज्ञ विरागी। ऐसा विचार करके जो विरक्त लोग हैं, जो तत्वज्ञानी लोग हैं, राम ही भजहि तर्क सब त्यागी। ऐसा विचार करके जो तत्वज्ञानी हैं, जो वैरागी हैं, वो राम जी का भजन करते हैं। क्या कि भगवान के सगुण चरित्र को बुद्धि और बल से जाना नहीं जा सकता है, और जब जाना नहीं जा सकता है तब क्या किया जाए? केवल भजन, केवल सुमिरन। व्याकुल कटक कीन घन नादा, पुनि भा प्रगट कहे दुर्बादा। मेघनाथ ने पूरी कपिसेना को व्याकुल कर दिया है और पुनः प्रकट हो जाता है। जामवंत कह खल रहु ठाढ़ा, सुनि करिताहि क्रोध अति बाढ़ा। जामन ने कहा कि अरे दुष्ट रुको। सुन के मेघनाथ क्रोधित हो जाता है, कहता है, बूढ़ जान सठ छाड़ो तो ही। तुमको आयु में अधिक जान के अभी तक छोड़ दिया हूं, और मैंने छोड़ दिया तो लागे सी अधम पचारे मोही। तो मुझे ही तू बकवास करता है, मुझे ही कहता है। अस कही तरल त्रिशूल चलायो, जामवंत कर गही सोई धायो। ऐसा कह के उसने त्रिशूल चलाया है। जामुन जी ने पकड़ लिया, उसे पकड़ के पुनः लेके दौड़े हैं मेघनाथ की तरफ। मारी सी मेघनाद के छाती। जामुन ने उस त्रिशूल को मेघनाथ के वक्षस्थल पे मारा है। परा भूमि घुर मित सुरघाती। मेघनाथ को मूर्छा आई है, जमीन पे गिर पड़ा है। पुनरिसान गहि चरण फिरायो, मही पछार निज बल दिखरायो। जामवंत ने पुनः उसे पैर से पकड़ा है और पुनः पटका है और उसे अपना बल दिखाया है। वर प्रसाद सो मरई न मारा। वरदान के कारण वह मरता नहीं है। तब गही पद लंका पर डारा। तब जामुन जी ने पैर से पकड़ के उसे लंका पे फेंक दिया है। यहाँ देव ऋषि गरुड़ पठायो, राम समीप सपदी सो आयो। इधर नारद जी ने गरुड़ जी को भेजा है और वो तुरंत ही राम जी के पास आ गए हैं। आके गरुड़ जी ने खगपति सब धरी खाए।
माया नाग बरूथ। तब गरुड़ महाराज ने माया के सर्पों को पकड़ पकड़ के भक्षण कर लिया है। और जैसे ही भक्षण किया, माया विगत भय सब, हर से बानर जूथ। माया से मुक्त होके सारे कपि भालू प्रसन्न हो जाते हैं। गहगिरी पादप उपल नख धाय की सरिसाई। पर्वत वृक्ष पत्थर धारण करके वानर दौड़ पड़ते हैं। चले तमीचर बिकल तर, गढ़ पर चढ़े पराई। ऐसा देख के निशाचर भाग खड़े होते हैं और किले पे चढ़ जाते हैं। उधर मेघनाथ के, जिन्हें जामुन जी ने पैर से लंका पे फेंक दिया था, मेघनाद कै मूर्छा जागी, पितहि बिलो की लाज हति लागी। युद्ध में जाने से पहले मेघनाथ ने कहा था, कल मेरी वीरता आप देखिएगा। जब मूर्छा से जगता है, पिता को सामने देखता है तो लज्जित होता है। पितहि बिलो की लाज हति लागी, तुरत गयो गिरिबर कंदरा, करौ अजय मख अस मन धारा। पर्वत की गुफा में मेघनाथ जाता है और कहता है कि मैं यहाँ एक यज्ञ करूंगा जिससे मैं जीता नहीं जा सकूंगा। यहाँ विभीषण मंत्र विचारा, सुनहु नाथ बल अतुल बुदारा। विभीषण यज्ञ कर रहा है, मेघनाद मख कर ही अपावन। मेघनाथ जो है अपावन यज्ञ कर रहा है। खल मायावी देव सतावन, जो प्रभु सिद्ध होई सो पाही, नाथि बेगी पुनि जीतिनी जाही। विभीषण जी कहते हैं, अगर इसका यज्ञ सिद्ध हो गया तो फिर ये जीता नहीं जा पाएगा। सुनि रघुपति अतिशय सुख माना, बोले अंगदादि कपिनाना। राम जी प्रसन्न होते हैं विभीषण की वाणी को सुन के और अंगदा आदि कपियों को बुलाते हैं। उनसे कहते हैं, लक्ष्मण संग जाऊ सब भाई, करहु विध्वंस यज्ञ कर जाई। सबको लक्ष्मण के साथ जाकर जो है मेघनाथ के यज्ञ को नष्ट करने के लिए कहते हैं। तुम लक्ष्मण मार्यो रन बोही। राम जी ने लक्ष्मण से कहा कि उसको युद्ध में लक्ष्मण आप मारना। देख सभय सुर दुख अति मोही। देवताओं को डरा हुआ देख के मुझे बड़ा दुख हो रहा है। मारे होते ही बल बुद्धि उपाई। राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं, उसे बुद्धि और बल का विचार करके मारिएगा। जही चीज निशीचर सुनु भाई। बुद्धि और बल का प्रयोग करके मारिएगा जिससे निशाचर मर जाए। जामवंत सुग्रीव विभीषण सेन समेत रहो तीनों जन। राम जी ने कहा कि जामवंत, सुग्रीव और विभीषण आप तीनों लोग वहां रहिएगा, लक्ष्मण जी के साथ जाइए। जब रघुबीर दीनी अनुशासन, कठिन संग कसे साज सरासन। जैसे ही राम जी ने आज्ञा दी है, लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजाया है। प्रभु प्रताप उर धरी रणधीरा, बोले घन इव घिरा गंभीरा। प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण करके, प्रभु के प्रताप को स्मरण करके लक्ष्मण जी ने कहा, जो ते ही आजू बधे बिनु आवऊं, तो रघुपति सेवक न कहावऊं। अगर आज बिना उसे मैं मारे लौटूंगा तो आपका सेवक नहीं कहलाऊंगा। जो सतशंकर करहि सहाई। सैकड़ों शिव भी आज अगर उसकी रक्षा करने के लिए आ जाएं, तदप हतों रघुवीर दुहाई। तब भी आज उसे मैं मारूंगा। रघुपति चरण नाई सिरु, चले तुरंत अनंत। राम जी के चरणों में शीश नवा के
लक्ष्मण जी तुरंत चल पड़ते हैं, उनके साथ अंगद नील मयंद नल संग सुभट हनुमंत। साथ में अंगद नील नल और हनुमान जी चलते हैं। अंगद नल नील हनुमान जी साथ में जाते हैं। मेघनाद की क्या गति होती है इसका वर्णन मैं कल करूंगा। आज की कथा को यहीं पे विश्राम देते हैं।